अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको शादो आबाद रखे। मेरे भाई, आज मैं जो है सैयद हाशमी मियाँ साहब क़िबला की एक वीडियो की एक क्लिप लेकर के आप हज़रात के हवाले हुआ हूँ। मेरे प्यारे, आप जो है इस वीडियो को देख कर के जाना कि सैयद हाशमी मियाँ साहब क़िबला ने जो है वो आवाम को क्या पैगाम दिया है और अपनी तकरीर में क्या कुछ कहा है। यकीन मानिएगा कि अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो यकीन मानिए आपने कुछ भी नहीं देखा। बहुत ही अच्छा पैगाम सैयद हाशमी मियाँ साहब क़िबला ने आवाम के हवाले किया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुनाऊँगा। लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर भी कर देना। लेकिन अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर देना, लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो आइए देर न करते हुए जो है मैं आपको सैयद हाशमी मियाँ साहब क़िबला की वो वीडियो दिखाऊं जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है। आप हज़रात के हवाले ये वीडियो देखें और कमेंट में बताएं, अपनी राय पेश ज़रूर करें। बना तो दिया, रॉ मटेरियल भी आ रहा, प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। मेरा कारखाना चलेगा नहीं, मेरे बच्चे इसे संभाल पाएंगे कि नहीं, मेरा परिवार इसकी देखभाल कर पाएगा कि नहीं, भविष्य में ये रहेगा कि नहीं, एक फिक्र। सुभान अल्लाह, बेशक। मैंने हाफिज़ मिल्लत के चेहरे पर फिक्र की लकीरें देखी हैं। बहुत अच्छा पैगाम है। जब जामिअतुल अशरफिया बना तो उनको यही फिक्र थी कि मेरे बाद क्या होगा। सुभान अल्लाह। यहाँ जानशीन अच्छा मिला, आप भी वीडियो को देखने के बाद तो चरखे चहारम पर तरक्की पहुंच गई, जानशीन गड़बड़ हो गया। कि चीज़ें अपने तक महदूद न रखा करें बल्कि दूसरों के पास भी शेयर कर दिया करें। दूसरों गलती बनाने वाले की नहीं है, गलती बनने वाले की। पर आप फायदा उठाएं वहीं पर दूसरे लोग भी आपसे फायदा। बाप ने तो बड़े भरोसे से बेटे को बनाया, सुभान अल्लाह, बेशक। बेटा ही नालायक निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो नालायक बेटे का बाप भी नालायक हो ये कहाँ जरूरी है। काफिर बेटे का बाप तो नबी और रसूल है। बेटा काफिर है, बाप रसूल है। नूह अलैहिस्सलाम वो बात नहीं है। जब उम्मत मुकम्मल हो गई, निज़ाम शरीयत नाफिज हो गई, खिलाफत राशिदा का ढांचा तैयार हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अमलन अदल नाफिज हो गया, कानून की हुकूमत बन गई, इलाही निजाम चल पड़ा। तो हुजूर को भी फिक्र हुई कि जो इस्लाम मैंने मुकम्मल किया है कहीं वो भविष्य में गड़बड़ तो ना हो जाए, भटक तो नहीं जाएंगे, गुमराह तो ना हो जाए। जैसे ही ये फिक्र रसूल के ज़हन में आई कि मैंने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीटेड इस्लाम, बट व्हाट विल हैपन आफ्टर मी, मेरे बाद क्या होगा। आदम के बाद लोग गुमराह हो गए, नूह के बाद लोग गुमराह हो गए, मूसा के बाद लोग गुमराह हो गए, मेरे बाद। बेशक हक है, माशाअल्लाह, क्या बात है। तो फरमाए मेरे उम्मतियों घबराओ मत, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूँ। तरक्तो फीकुम सक़लैन, दो वजनी चीजें, दो भारी चीजें छोड़ रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। अगर कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़ोगे, लन तज़ल्लू, हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, गारंटी ले लिया। जिसके हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में दामन अहले बैत हो, वो कभी गुमराह नहीं होगा, हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होगा। ये गारंटी मदीने वाले ने ले लिया।
सबसे बड़ी इबादत नमाज है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जो नमाज पढ़ेगा हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगा। जबरदस्त इशार और कुर्बानी से भरी हुई इबादत हज है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि जो हज करेगा वो गुमराह नहीं होगा। न जाने कितने गुमराह लोग हज करने चले जाते हैं, कितने गुमराह लोग मस्जिदों पे कब्जा कर रहे हैं, मगर कुरान और अहले बैत का दामन पकड़ने वाला हरगिज़ गुमराह नहीं होगा। तो अब अगर उड़ीसा में कोई गुमराह मिल जाए तो झगड़ा मत करना, समझ जाना या तो इसने कुरान छोड़ा है या अहले बैत से पंगा लिया है। What is importance of Ahle Bayt? Why Ahle Bayt is necessary for our life? ये अहले बैत जरूरी क्यों? जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अकीदा अहले सुन्नत के मुताबिक तो सहाबा किराम भी जरूरी हैं। जमाते सहाबा का तो जवाब नहीं। तीन ही तो जमात है और उसकी तरह कोई दूसरी जमात नहीं। जमाते अंबिया, नबियों की जमात, कोई जमात उनकी तरह नहीं। फिर जमाते सहाबा, बहुत सारे सहाबा हैं, मगर जमाते सहाबा जो मुस्तफा के हैं कोई उनकी तरह नहीं। असहाबे मूसा हैं, असहाबे इब्राहिम हैं, असहाबे ईसा हैं, बहुत सारे सहाबा हैं, लेकिन जो मुस्तफा के सहाबा हैं न मुस्तफा का जवाब है न जमाते सहाबा का जवाब है। और तीसरी जमात अहले सुन्नत। जमात बहुत है लेकिन अहले सुन्नत की तरह कोई जमात नहीं है। कुरान का साथी बनाना क्यों जरूरी था? वजह ये है कुरान बेनियाज है, बेनियाज का कलाम है, बेनियाज है। अल्लाह समद, अल्लाह समद है, अल्लाह बेनियाज, अल्लाह डजंट केयर एनीवन, अल्लाह डजंट केयर एनीवन। उसको परवाह नहीं, किसी अल्लाह को किसी की परवाह नहीं, तो कुरान को भी किसी की परवाह नहीं। उसी की सिफत है, मुतकल्लिम की सिफत। हद ये है कि कुरान का तर्जुमा अगर गलत करो तो कुरान रोकता नहीं, कलम नहीं पकड़ता। तफसीर गलत लिखो तो रोकता नहीं, टोकता नहीं, खामोश है, बेनियाज। इसलिए जरूरी है कि इस अनबोल के कुरान के साथ कुछ बोल के कुरान हो, ताकि जब कुरान की रूह पर यजीदियत का हमला हो तो बोलता कुरान करबला में, बोलता कुरान करबला में चला जाए और रूह कुरान की हिफाजत करे। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात है भाई, वाह वाह बेशक। इसलिए कुरान को साथी की जरूरत है। कुरान चुप रहे, साथी बोले। इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में एक बेहतरीन इंक़िलाब बर्पा होगा। आपकी जिंदगी साथी होना जरूरी था। दोनों समझ जाएगी तो बेहतर है कि आप लोग इन बातों पर अमल करें मेरे भाई। या रसूल अल्लाह, आपने सहाबा किराम को कुरान का साथी क्यों नहीं बनाया? वो सहाबा किराम जिनमें सिद्दीक़ अकबर हो, फारूक आज़म हो, ज़ुन्नूरैन हो, उन्हें साथी नहीं बनाया? जो अल्लाह की तलवार हो उसे साथी नहीं बनाया? या रसूल अल्लाह, ये जमात सहाबा आपकी ऐसी बेमिसाल जमात है, बेनजीर जमात है, अद्वितीय जमात है, मैं चिल्ले से जमात है
क्या कि बात ऐसी भाई, जमात वाह, बेशक चश्मे फलक ने देखा ही नहीं, भाई, वाह, जिंदाबाद हिस्ट्री में है ही नहीं ऐसी जमात। उसे आपने साथी नहीं बनाया। आपने सहाबे कराम क्या इंट्रोडक्शन करा दिया, तारुफ करा दिया, पहचानवा दिया कि मेरे सहाबी कैसे हैं, क्या बात है भाई, वाह वाह। साथी नहीं बना। असाबी का नुजुम बे यही में कहते तो आपने कहा लेकिन साथी नहीं बनाया। उलाई का हुमुर राशिदून तो कहा लेकिन साथी नहीं बनाया। इक्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर तो आपने कहा मगर साथी नहीं बनाया। ये सदाकत का पैकर है, ये अदालत का समंदर है और सब कुछ इसके अंदर है, सब कुछ कहा लेकिन साथी नहीं बनाया। 10 तो 10 के दरिया भी न छोड़े वो साहबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो साहबा, अफ्रीका के जंगलात को आबाद कर दिया वो साहबा, कलीसाओं में अजान बुलंद कर दी वो साहबा, कैसर और किसरा के घमंड को मिट्टी में मिला दिया वो साहबा। उन्हें साथी नहीं बनाया, भाई वाह वाह, जिंदाबाद। साथी बनाया तो अहले बैत को।